क्या प्रश्न है? तहिया होत पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौनौत पानी। साहब कहते हैं पहले कुछ नहीं था, मतलब पवन नहीं था, पानी नहीं था। आगे और तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, इसको आखिरी में करेंगे, आगे पढ़ ली, पूरा देख लीजिए। तहिया होत पवन नहीं पानी, उस समय पवन नहीं था, पानी नहीं था। तहिया का मतलब होता है वो उस काल में, शुरुआत में, जिसको सृष्टि कैसे पैदा होगी ऐसे बता रहे हो, तो पहले तहिया मतलब पहले कुछ भी नहीं था। जिस समय की आप चर्चा कर रहे हैं कैसे सृष्टि बनी, उस समय कुछ भी नहीं था, पवन नहीं था, पानी नहीं था। तहिया होत कली नहीं फूला, वो कली और फूल, कली किसको कहते हैं? इतना बड़ा डूहड़ू रहता है ना, हाँ, उसको कली कहते हैं बिल्कुल। उसके बाद जब वो एक दो दिन में खिलता है, तो उस समय कली भी नहीं थी, फूल भी नहीं था, और उस समय गर्भ भी नहीं था, उसके मूल में पुरुष का वीर्य भी नहीं था, मतलब स्त्री भी नहीं थी और पुरुष भी नहीं थे। तहिया होत विद्या नहीं वेदा, उस समय विद्या भी नहीं थी और वेद भी नहीं था। विद्या मतलब सीख देने वाला गुरु भी नहीं था, आगे भी आएगा, गुरु और चेला भी नहीं था। उस समय विद्या भी किसी प्रकार के, अब जैसे मोबाइल कैसे बनाना है कोई बताने वाला नहीं था उस समय। भोजन कैसे बनाना ये भी वो भी तो एक विद्या है। रसोईया लोग कितना हजारों हजारों रुपए कमाते हैं, गुजरात में तो पूछो मत, तो लाखों रुपया कमाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर लिए। रसोई कैसे बनाना है, जलेबी कैसे बनाना है, हलवा कैसे बनाना है, मोहन थाल कैसे बनाना है, जो जो मिठाई की याद है वही कह देता हूं। वो कैसे बनाना है, इसकी भी तो एक कला है भाई, उसकी भी तो पढ़ाई है, उसकी भी तो विद्या। रेसिपी आजकल देखो, मोबाइल खोल लो, टीवी में भी देखे, रेसिपी बताते हैं ये कैसे बनाना है, वो कैसे बना। उस समय कोई विद्या नहीं थी। अरे कैसे बोलना है इसकी भी विद्या नहीं थी उस समय। कैसे बोल रहे हैं हम, हिंदी जानते हैं हिंदी से बोल रहे हैं, इंग्लिश जानते तो इंग्लिश से चर्चा करते, कुछ भी विद्या थी ही नहीं उस समय। फिर किसने विद्या ले आया, ये विद्या किसने लाया? नहीं वेदा, वेद भी नहीं था उस समय, तो शुरू में तो कुछ नहीं था, जब धरती आकाश कुछ नहीं था तो वेद कहां से रहेगा, कुछ भी नहीं था। तहिया होत शब्द नहीं स्वादा, उस समय शब्द भी नहीं था, शब्द मतलब बोलने के लिए, और स्वादा, देखो जीव ऐसे है, वो शब्द भी पैदा करता है और स्वाद भी ग्रहण करता है। जीव, जीभे नहीं थी तो बोलेगा कैसे? जीभ भी नहीं था, शब्द भी नहीं था और स्वाद लेने वाला भी नहीं था। जीभ दोनों तरह से, जीभे था ही नहीं, शब्द बोलने वाला नहीं था। अभी तो हमको सिखाया जाता है, बच्चे को सिखाया जाता है, थोड़ा सा बच्चा हुआ 6 महीने का, माँ बोल बेटा, माँ माँ माँ, बाप बाप, ये सब सिखाया गया है। पहला गुरु हमारे घर के जो वडील हैं, माँ बाप दादी दादा, यही लोग तो पहले गुरु हैं। ये ढकेल गाड़ी लेकर के हमको चलना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना किसने सिखाया? माँ बाप, घर के वडील लोग सिखाते हैं। पहले ये सिखाने वाला कोई था ही नहीं, तो कैसे आप सीखे? सबसे शुरू में कैसा सीखा होगा? कबीर साहब का प्रश्न वही है, जब पहले कुछ नहीं था तो सबसे शुरू में जिस आदमी ने सीखा और लोगों को बताया, वो उसको किसने सिखाया बता दीजिए। इसका कोई उत्तर आएगा क्या? इसका कोई उत्तर नहीं है। हाँ। तहिया होते पिंड नहीं बासु, उस समय पिंड भी नहीं था। पिंड मतलब है शरीर, पिंड मतलब शरीर, और बासु मतलब उसमें निवास करने वाला चेतना। न शरीर था, न शरीर के अंदर रहने वाला जीव था, चेतन था। और नहीं धर धरन पवन आकाशु, उस समय धर, धर मतलब ये पर्वत वगैरह को धर कहते हैं। धरणी, धरणी मतलब ये धरती। और पवन, पवन भी नहीं था। अब पता,
अब पवन की क्या जरूरत है, वो श्वास श्वास लेना तो किसी को था नहीं, यहां तो श्वास है। आकाशु, आकाशु मतलब आकाश भी नहीं था। साहब कहते हैं, देखिए साहब अपने तरफ से ये नहीं रखा है, अपने तरफ से साहब प्रश्न कर रहे हैं, तुम ही लोग कहते हो, ऐसा एक वाक्य जोड़ दीजिए, तुम ही लोग कहते हो कि पहले पवन नहीं था, पानी नहीं था, कली नहीं थे, फूल नहीं था, पुरुष नहीं थे, स्त्री नहीं थे, गर्भ नहीं था, और शुक्राणु नहीं थे, विद्या नहीं था, वेद नहीं था, उस समय कोई बोलने वाला भी नहीं था, कुछ स्वाद लेने वाला भी नहीं था। स्वाद लेने वाला हो तभी तो बनाएगा ना, खाने वाला भी कोई नहीं था, खिलाने वाला भी कोई नहीं था। उस समय शरीर भी नहीं था, शरीर के अंदर में रहने वाला चेतना भी नहीं थी। उस समय ना पहाड़ था, कोई घूमने कहाँ, आज हिल स्टेशन आजकल जाते हैं, कहाँ जाओगे उस समय, गंगा जमुना ये सब कुछ नहीं था। अभी जो ये त्रिवेणी के नहाने धोने के लिए आए हैं, ये कुछ नहीं था उस समय। तब किसने कहा कि चलो गंगा चाले, किसने बना दिया? शायद नहीं, धर धरन पवन और आकाश भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और साहब कहते हैं, तहिया होत गुरु नहीं चेला, वो गुरु और चेला भी नहीं था, जिसका क्रम अभी हम लोग सीखते चले जा रहे हैं। उसने सिखाया, उसने सिखाया, उसने सिखाया, क्रम हजारों हजारों पीढ़ी दर पीढ़ी का। हम आज जो शिक्षा दीक्षा जो कुछ भी रहन सहन हमारा ढंग है, आज का ही नहीं है, याद रखिएगा। हजारों हजारों पीढ़ी का हमारा ऊपर देन है, उसका उपकार है। कैसे कपड़ा क्या आज ही बनाना चालू किए क्या? नहीं, पता नहीं कब से कपड़ा बनाना चालू किया, कैसे बनाया। ये जो वैद्य लोग होते हैं, वैद्य लोग, ये एक जैसे मदार ही है, तो मदार का जड़ का क्या उपयोग है, उसके फूल का क्या उपयोग है, उसके पत्ते का क्या उपयोग है, उसमें बीज है उसका क्या उपयोग है, ये कितना वो अध्ययन करता है भैया। एक एक व्यक्ति, हर व्यक्ति जो कितना अध्ययन कर करके उसमें लगाता है। उस समय गुरु और चेला कोई नहीं था। तैया होते गुरु नहीं चेला, गम्य अगम्य न पंथ दुहेला। गम्य मतलब जिसको जाना जा सके, अगम्य मतलब जिसको जान ही नहीं सकते, अगम्य है। इस प्रकार से मतलब कठिन और सरल कोई रास्ता ही नहीं था उस समय, दुहेला। ना कोई जानकार था, ना कोई जानकारी थी, ना कोई बता सकता था। अब कबीर साहब का जो ऊपर का जो लाइन है, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, वो प्रश्न जो कबीर साहब ने कहा है, जब पहले कुछ नहीं था तो उत्पत्ति किसने कर दी? उत्पत्ति करने वाला कौन है? साहब कहते हैं, अविगति की गति का कहो, जाके गांव न ठाव। अविगति, जिसके गति का पता ना हो, जिसकी दशा का पता ना हो, जो अज्ञात है, बिल्कुल अज्ञात है, उसकी दशा की क्या वर्णन करते हो भैया कि भगवान ने ऐसा बनाया, वैसा बनाया, ये बनाया, वो बनाया। जिसके गांव और ठाव का भी ठिकाना नहीं है। गांव और ठाव, गांव बड़ा इलाका को गांव कहते हैं, और ठाव उसी में कोई एक जगह, जैसे अबू बकरपुर है, पूरा गांव है, तो पूरा गांव में किसी का 10 नंबर के या 20 नंबर का खोली होगा, मकान होगा, वो उसका ठाव हो गया। तो जिसके गांव ठाव का कहाँ रहता है वो इसके पता नहीं, कहाँ भगवान रहता है इसके पता नहीं, कौन बनाने वाला है इसका पता नहीं। साहब कहते हैं, इसकी क्या चर्चा करते हो भाई, जिसका कुछ ठिकाना च नहीं है उसकी चर्चा क्या कर। गुण विहोना पेखना, गुण मतलब जिसमें कोई गुण नहीं है। गुण भी 3 प्रकार के कहा गया है ना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। एक तो ये गुण हो गया, दूसरा गुण आता है सद्गुण और दुर्गुण। इसका कुछ भी नहीं है,
उसको क्या दिखा दिखा करके, समझा समझा करके लोगों को बता रहे हो? का कह लीजिए नाम, उसका क्या नाम गाम बता रहे हो भैया, जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये पूरे 4 पद में ये साहब प्रश्न करके ये बताना चाहते हैं कि सृष्टिवादियों से पूछते हैं कि जिसकी चर्चा सृष्टि के बारे में आप लोग करते हैं, उसका गांव ठाव मूल कुछ भी पता नहीं चलता है, तो आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए जब जिसका आदि का भी पता नहीं चलता और कभी अंत होने वाला भी नहीं है, जो आदि है, जिसकी उत्पत्ति नहीं दिखती, उसका कभी अंत नहीं होता है। पेड़ है, पेड़ के आदि दिखते हैं इसलिए वो नाश हो जाता है। इंसान है, हम जन्म लेते भी देखते हैं, मरते भी देखते हैं, किंतु धरती को देखते हो क्या? जब से है तब से धरती है। हमारे और हजारों हजारों लाखों लाखों साल पहले से रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं। तो जो हमेशा से रह रहा, हमेशा से है, उस चीज का कभी अंत भी नहीं होता है और उसकी शुरुआत भी कभी नहीं। उसी को अनादि कहते हैं। अनादि का अर्थ होता है अनआदि, जिसकी शुरुआत ना हो। अनंत कहते हैं, अनंत मतलब असंख्य वाला अर्थ नहीं है। अनंत मतलब जिसका अनंत, जिसका अंत ना हो, जिसका खलास ना हो, अंत ना हो, उसको अनादि अनंत। इसलिए पारक सिद्धांत ये मानता है कि जितने भी अभी सृष्टि में जो कुछ भी उत्पात हो रहा है या कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, जो कुछ भी बीजी असर, अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग इंसान हैं, अलग अलग वनस्पति हैं, ये सारी चीजें सब पहले से था। अमुक समय में चालू हुआ ऐसा कहोगे, इसके मूल को आप कभी बता सकते नहीं। सब शुरू से है, अनादि है। तो अनादि मानने में कौन सा तकलीफ है भाई? अनादि मानने में कोई जरूरी है कि ऊपर मानने, संसार को बनाने वाला कोई है तभी तेरा कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं। ऊपर वाले को मानने के अतिरिक्त मानने से ही हमारा कल्याण होगा ऐसा नहीं है। साहब कहते हैं नीचे वाले को जानो, अंदर वाले को जानो। अंदर वाले को जान करके क्या करना है? बिल्कुल सहज रूप से मन को शून्य कर दीजिए। अंदर में बैठी है चेतना, वो चेतना ही बचा रह जाए, वही परम पुरुष परमात्मा है। उसको समझो, उसको जानो। मान लीजिए कोई परम पुरुष परमात्मा किसी लोकांतर में रहता भी होगा, तो भी हमसे आज कोई लेना देना उसका नहीं है। चलो मान भी ले एक बार, ठीक है, रहता होगा ऊपर, वो क्या करेगा हमारा? अभी भूख लगी है तो क्या भोजन बना के दे जाएगा क्या? है? अभी मुझे कोई रोग हो गया तो आकर के दवा दे जाएगा क्या? कुछ भी तो उसका काम नहीं है। वो होते हुए भी मेरा कुछ भी काम नहीं है। मेरा यदि काम आएगा तो कौन काम आएगा? इंसान। इंसान हमारे काम देता है और इंसान में ही सब कुछ। इंसान ही शुरू दिन ही कहा था, इंसान में इतनी बड़ी शक्ति है कि इंसान ही अपने विकास करता है और कोई प्राणी अपना विकास करता नहीं है। हाथी चाहे जितना बड़ा हो जाए, आज 6 लाखों साल जैसे हाथी जीते थे वैसा ही जी रहा है। चलो हजारों टन वो खा लेगा महीना में, सैकड़ों टन, किंतु एक घास भी पैदा नहीं कर सकता है। पक्षी है, रात दिन दाना चुग रहा है, किंतु एक घास भी, एक दाना भी पैदा नहीं कर सकता है। ये पैदा कौन करता है? इंसान करते हैं। इंसान के साथ बढ़िया व्यवहार करो, उनके साथ सुंदर व्यवहार करो, तब ये सृष्टि के बारे में सही समझ आएगी। इस प्रकार से इस पद में खास तीसरा, चौथा, छठवां, सातवां जो रमैनी है, इसमें सृष्टिवादियों के लिए कबीर साहब प्रश्न करते हैं, जब पहले कुछ नहीं था तो कहां से आ गया? अब इसका उत्तर किसी के पास नहीं, न वेद में है, न शास्त्र में है, न कोई ज्ञानी पुरुष इसको बता सकता है। कोई नहीं बता सकता। पहले स्त्री बना कि पहले पुरुष बना, कोई बता सकता है?
नहीं बता सकता। पहले बीज है कि पहले वृक्ष है, पहले मुर्गी है कि पहले अंडा है, इसके क्रम को कोई नहीं बता सकता। दोनों हैं साथ साथ, बस दोनों साथ में है। दोनों साथ में है इसका मतलब हमेशा से है, हमेशा से दोनों साथ में है। तो दोनों के साथ में व्यवहार करना सीखो और उसको जानो, तभी जीवन का उद्धार होगा। बस आज ये प्रसंग के अनुसार यही पूरा करते हैं। बोलो सद्गुरु देव की।